औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 8 और टॉपिक का नाम है कैटलिस्ट। पेज नंबर है 133। कैटलिस्ट एक ऐसा होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी केमिकल रिएक्शन को बूस्ट कर दे, उसका केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन रेट इंक्रीज़ कर दे, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं और इस प्रोसीजर को हम कैटालाइसिस कहते हैं। कैटलिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी किसी भी केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करने के लिए कि हम केमिकल रिएक्शन को इतना तेज़ कर दें कि हमें जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए, हमारे पास हमें ज़्यादा मिक़दार में कोई चीज़ मिल जाए। उसके लिए टेम्परेचर को हाई किया जाता था पहले, लेकिन टेम्परेचर को हाई करके केमिकल रिएक्शन को तेज़ करना, ये इसके दो नुकसान थे। एक तो ये कि ये सेफ़्टी के हिसाब से सूटेबल नहीं था, सेफ़्टी बैरियर्स थे इसमें। दूसरा ये कि कभी कभी जो भी हम बनाना चाह रहे हैं चीज़, उसकी केमिकल रिएक्शन की केमिस्ट्री चेंज हो जाती थी। तो ये दो नुकसान थे। इस वजह से फिर एक ऐसा दूसरा मेथड तलाश किया गया जिसकी वजह से हमारा केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो भी बढ़ जाए और सेफ्टी मेजर्स भी हमारे इफ़ेक्ट ना हो, और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी भी लो रहे। अब एक्टिवेशन एनर्जी को रिकॉल करें, हमारा प्रीवियस लेक्चर था, हमने पढ़ा था ये ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो काइनेटिक एनर्जी के अलावा होती है किसी भी रिएक्शन को अक्कर होने के लिए, जो हमें चाहिए होती है। केमिकल रिएक्शन तब अक्कर होगा जब कोलिजन होगा एटम्स का आपस में, मॉलिक्यूल्स का, जिन्होंने मिलना है और मिलकर कोई चीज़ बनानी है। तो बेसिकली हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एडिशन टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर द एक्टिव कोलिजन। ये हमने पढ़ा था। आप इस टॉपिक को और इस लेक्चर को दोबारा से एक दफ़ा सुन लीजिएगा। अगर आपने नहीं सुना तो दोबारा से इसको सुन लें, और अगर सुन लिया तो एक दफ़ा चाहें तो इसको रिपीट कर लें, उससे ये सारा फिनोमेना आपको रिकॉल हो जाएगा। तो हम अब बुक से देखते हैं हमने कैसे याद करना है जी। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है कैटलिस्ट की, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क लगाएंगे। टॉपिक अगर आ जाएगा कि कैटलिस्ट को लिखें, नोट लिखें या तो एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है। उसके बाद यहाँ से लेके आपने यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपने हेडिंग देनी है वाई कैटलिस्ट यूज़, और वो यहाँ से लेके आपने मैंने यहाँ तक मार्क लगाया है, लेकिन ये यहाँ तक मार्क है, सॉरी, ये वाला क्रॉस कर दें, ठीक है। और मैं अब बुक से बताती हूँ। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। अ सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट अ केमिकल रिएक्शन बट रिमेन्स केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन इज़ कॉल्ड अ कैटलिस्ट। एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है लेकिन अनचेंज रहता है एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट एंड द फिनोमेना इज़ कॉल्ड कैटालाइसिस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये डेफिनेशन याद करनी। अब हम पढ़ते हैं ज़रूरत क्यों पेश है। जैसे अभी हमने टेम्परेचर की बात की थी ना, वो सारा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। मैनी इंडस्ट्रियल रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट हाई टेम्परेचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है तैयार करना, जो हम खुद से तैयार करते हैं चीज़ें। तो टेम्परेचर को हम हाई कर देते थे ताकि टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ताकि हम जो प्रोडक्ट चाह रहे हैं उसकी अमाउंट बढ़ जाए। हाई टेम्परेचर रिएक्शंस कॉज सेफ्टी प्रॉब्लम्स, इससे सेफ्टी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड मैनी केमिकल्स आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, कुछ केमिकल्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते। हमने बात की ना कि केमिस्ट्री चेंज हो सकती है अब, और ये कि वो स्टेबल भी नहीं होते हाई टेम्परेचर पे। सो इट वुड बी यूज़फुल टू यूज़ अनदर मैथड टू इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए कोई और मैथड अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकें। अनदर वे टू इंक्रीज़ द रिएक्शन रेट इज़ टू चेंज दिस मैकेनिज़्म इन अ वे दैट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक और मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि हम मैकेनिज़्म ही चेंज कर दें केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो और किस तरह से, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके, ठीक है। मैकेनिज़्म हमने चेंज कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वाई कैटलिस्ट यूज़, क्यों यूज़ हुए उसकी, वाई नीड अराइज फॉर द कैटलिस्ट, ये हेडिंग भी दे सकते हैं। अच्छा जी, कैटलिस्ट जो होते हैं वो ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की चेंज नहीं होती कैटलिस्ट को यूज़ करने से। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैटलिस्ट कैसे यूज़ होते हैं? जो एंजाइम्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। इन द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स कैटलाइज केमिकल रिएक्शन। तो ये एक हेडिंग आपने याद करनी है, कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले आपने यहाँ से डेफिनेशन, फिर ये वाई नीड ऑफ कैटलिस्ट अराइज, उसके बाद फिर इफेक्ट ऑन थर्मोडायनामिक्स एंड एंथैल्पी,
इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट्स ऑन एंथैल्पी, कि इफ़ेक्ट क्या होता है कैटलिस्ट का एंथैल्पी। तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ना एंथैल्पी इफ़ेक्ट होती है ना ही थर्मोडायनामिक्स में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज़ करते हैं। रेस्पिरेशन, फूड को चेंज करना, तोड़ना फोड़ना, एनर्जी में चेंज करना, ग्लूकोज में चेंज करना, दिस एंड दैट, ये ऑल। तो वो काम एनर्जी बूस्टर्स के तौर पे एंजाइम्स करते हैं। और इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।